इस समय हम हैं महुनाग देवता जी के साथ और हमारे साथ हैं जो गुरु हैं देवता के चरण दास जी। तो नमस्कार आपको। चरण दास जी, कितने वर्ष हो गए आपको देवता जी के साथ? मेरे को 35 साल। 35 साल हो गए आपको। हाँ जी। तो मुख्यतः क्या काम रहता है आपका? मेरा ही कोई लोग आते हैं, जैसे कि दुखिया लोग आते हैं, तो उनके भविष्य के बारे में देखना। अच्छा। तो उनको राय देना, समझाना, जो भी कोई उनके दुख होते हैं उनको निवारण करने का रास्ता बताना, ये मेरा काम है। तो और जैसे हमारे पर्व होते हैं, 3 होते हैं साल में, 12 संक्रांति, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? जैसे 12 संक्रांति होती है, पर्व होते हैं, तो उस वक्त मतलब देवता की छाया आती है जी मुझे जी। तो वो देवता सबकी मनोकामना पूरी करता है, और जो उलझन होती है, कोई अड़चन होती है, उसको सामने बता के समाधान मिलता है। तो आप ये बताएं कि जी उस समय आपको जब देवता आते हैं, उनकी ऊर्जा आती है, तो वो जो आप बात उस समय करते हैं, बताते हैं लोगों को, वो आपको बाद में भी याद रहता है? नहीं रहता जी, कुछ नहीं याद रहता। कोई याद नहीं रहता कि भैया इस वक्त मैंने क्या बोला है और क्या पूछा है, ये कोई नहीं रहता। बाद में जैसे होता है ना कि देवते की छाया पीछे हट गई या रुक गई, तो उसके बाद कोई महसूस नहीं होता कि उस वक्त मैंने क्या बोला है। अच्छा। हाँ जी। और आपको क्या फील होता है जब ऐसे देवता आते हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो ये मतलब जो इनका रूप है जी, वो सामने नजर आता है। अच्छा। सामने नजर आएगा जी, फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे कुछ महसूस जैसे होता है, तो फिर एक किस्म से मैं उसी रूप में चला जाता। क्या बात है। तो ये पुश्तैनी है आपके परिवार में? आपके पिताजी करते आए पहले भी गुरु का काम? ये हमारा खानदान। हाँ हाँ। तो आपके आगे बच्चे? सब कुछ है प्रभु के आशीर्वाद से, पोते भी है, बेटे भी है। तो वो भी करते हैं ये काम? तो नहीं, अभी नहीं। इसमें हमारा एक ऐसा संविधान है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक दूसरे को छाया नहीं जाएगी। कितनी उम्र है आपकी? 73 साल। तो आप कितना चल लेते हैं? कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं? जितना चला है प्रभु उतना चल पड़ते हैं। चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और लोगों की क्या आस्था रहती है, ये बताइए? लोगों की तो बड़ी आस्था रहती है। ऐसा है जी कि मतलब बहुत लोग यानी डॉक्टरी इलाज कर लेते हैं, जैसे भी आजकल हमारा एक कल्चर है, और मतलब विद्वानों से पूछताछ कर लेते हैं कि भाई हमारे आगे मतलब वंश नहीं फैल रहा, कुछ नहीं। तो जो लोग ऐसी पुकार करते हैं, तो मतलब वो सब मनोकामना ये नाम की। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बेल वंश की बात है, किसी के बेटा नहीं है, बेटियाँ ही हैं जी, तो मतलब जिसने भी पुकार की वो खाली या औलाद नहीं है, वो औलाद चाहते हाँ हैं जी, तो हाँ जी। आजकल बेटे बेटियां बराबर हैं, पर अगर औलाद भी नहीं है तो वो भी देते हैं। क्या बात है। वो भी देते हैं। तो बड़ी कृपा है प्रभु की, देवता जी की। हाँ जी, हाँ जी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने ये जो देव परंपरा है इसको लिए आप चले आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, इसी तरह से ये देव परंपरा आगे बढ़ेगी और जो लोगों में आस्था है ये इसी तरह से निसंदेह बनी ही रहेगी। और जो हमारी आज की पीढ़ी है उनको भी इस तरह से, जब आप जाते हैं देवता जी को जगह जगह दर्शन लोग कर पाते हैं, तो लोग भी जानते हैं इस परंपरा के बारे में। और कुदरती एक प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है कि ये लोगों को अपनी शक्ति के माध्यम से आकर्षण करते हैं, मन में बैठते हैं उनके, फिर उनका मन भाव बदल जाता है। और जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो भी साथ चलते हैं। हाँ, तो वो एक कहते हैं जो हमारी संस्कृति है उसके भी दर्शन खुद ब खुद हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ईश्वर से दुआ करते हैं आप इसी तरह से सेहतमंद रहें और सारे लोगों को इस तरह से देवता जी का आशीर्वाद वो प्रदान होता रहेगा जी, जब तक जिंदा बिल्कुल बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, तो आपका धन्यवाद।